क्लास 9th और एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। ठीक है, बाय अवधेश मैथ्स एकेडमी, ये चैनल का नाम है। और निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है। तो 36 डिवाइडेड बाय 100 है। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ये जो 1 है, ठीक है, 1 के बाद डबल जीरो है, तो 2 अंक के पहले क्या कर देंगे, हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो दशमलव 2 अंक है ना, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो 0.36 जो होगा इसका आंसर होगा। और इसको लॉन्ग कट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे सबसे पहले 36 को लिखे और ये 100 को लिखे। तो 100 का पहाड़ा 36 में नहीं जाएगा, तो 0 लिखेंगे, फिर यहाँ दशमलव लिखेंगे, या फिर 0 नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ दशमलव लिखना होगा। दशमलव लिखने के बाद हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। 360 हुआ तो 100 तिया 300 किए, तो 360 में 300 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 60। ठीक है, अब दशमलव लगाए हैं तो एक 0 हम डाल सकते हैं, तो ये 600 हो जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 600 मिलेगा। तो शेषफल हमें क्या मिला, 0। तो जब भी ये पूरा भाग चल जाए, ठीक है, तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है ये शांत होता है। और सेकंड में है 1/11। तो सबसे पहले ये 1 को लिखे अंदर में और ये 11 को लिखे बाहर में। ठीक है, 1 को भाग देना है 11 से, तो 1 अंदर रहेगा। अब 0 लिखे, फिर दशमलव डालें, मतलब एक 0 डाल सकते हैं। फिर भी 11 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ 0 डालेंगे और यहाँ पर भी 0 डालेंगे। ठीक है, यहाँ 0 लिखेंगे तब हम दूसरा 0 डाल सकते हैं। तो 11 नवा 99 किए, 100 में 99 घटाए 1 मिला। ठीक है, अब देखो ये दशमलव के बदले एक 0 डालेंगे। ठीक है, ये दशमलव के बदले अब ये दशमलव के बदले एक 0 डाले, यहाँ तक तो हो गया है 11 नवा 99। फिर भी 11 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ 0 डालेंगे और यहाँ पर 0, तो 11 नवा 99। अब देख रहे हैं कि 0909। अब जो भी लेंगे यहाँ पर 100 में 99 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, फिर और यहाँ पर 0909। तो हम क्या कर सकते हैं, 09 के ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है, रैखरीन डाल देंगे, तो ये 09 के ऊपर एक बार डाल देंगे, मतलब ये बार बार आएगा, 090909 ऐसे ही आएगा। तो हम ये जो होगा आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन शांत के साथ साथ आवर्ती भी होगा, मतलब पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अनवसानी भी लिख सकते हैं, अनवसानी, शांत के साथ साथ अनवसानी भी होगा। ठीक है, मतलब ये 0909 आते जाएगा। अब थर्ड में है 4, यहाँ पर है, फिर ये 4 भिन्न 1/8 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौके 32, 32 में 1 को जोड़ देंगे, 33 डिवाइड बाय 15। अब देखो ये 33 को डिवाइड करना है 15 से, तो 33 को अंदर, ये 8 को बाहर। ठीक है, 15 8 बाहर रहेगा, तो 8 चौके 32, 33 में 32 घटाए 1 मिला। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो 8 दूना 1 मिनट, 8 का 8 किए, 10 में 8 घटाए 2 मिला। ठीक है, दशमलव लगाए हैं, 0 लिखे, 8 दूना 16 किए। उसके बाद 20 में 16 घटाए 4 मिला, फिर दशमलव लगाए हैं तो 0 लिख सकते हैं, फिर 8 पचे 40 किए, तो 40 में 40 घटाए तो 0 मिला, तो पूरा भाग मिल गया। तो हम लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत होगा। अब प्रश्न संख्या 4 है, 3 डिवाइड में 13 है। तो ये 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा। तो 13 दूना 26 किए, 30 में 26 घटाए 4 मिला, दशमलव के बदले 0 डाल सकते हैं। फिर 13 तिया क्या किए, 39 किए, 1 लिखे। उसके बाद 13 तिया 39 किए है ना, फिर दशमलव के बदले एक 0, लेकिन फिर भी 13 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 13 छक 13 का मल्टीप्लाई 6 से किए तो 91 आया, फिर 100 में 91 को घटाए तो 9 मिला। ठीक है, अब ये दशमलव के बदले 0 डाल सकते हैं, 90 हो गया, तो 13 नवा कितना होता है, 78। ठीक है, या फिर 1 मिनट, 13 छक 6 का छेद 12, 6 तिया 18 में 8, 6 का छेद 6 तिया 18 में 8, और 6 का 6 और 1 7, 78 होता है। ठीक है, 13 छक 78। 1 मिनट, ये 13 सत्ते एक, यहाँ पर एक ही छूट गया जैसे लग रहा है। 3 यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा।
तब ना 13 7 7 का 7 14 7 या 21 में 1 7 का 7 8 9 91 ठीक है। 7 होगा, 0 के बाद 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा। इसको बस सिंपल भाग दीजिएगा तो 90 में 78 घटाए 12 मिला, दशमलव के बदले 0 लगा सकते हैं, फिर 13 नवा 117 किए ठीक है। अब 120 में 17 को घटाएंगे तो हमें 30 मिलेगा। इसके बाद 30 जो है पुनः यहाँ पर ले आएगा ठीक है। इसके बाद इसी के ये 230769 फिर से 230769 यही आएगा ठीक है, क्योंकि 30 आ गया रिमाइंडर में ये वाला, फिर यही आएगा, फिर उसके बाद और यही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, इसको डैश बार डाल सकते हैं ठीक है। तो ये जो होगा हमारा दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत के साथ साथ क्या होगा, ये आवृत्ति भी होगा, शांत और आवृत्ति ठीक है, या फिर अनवसानी या फिर पुनरावृत्ति भी आप लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति शांत भी होगा और पुनरावृत्ति भी होगा। प्रश्न संख्या कौन सा है, तो 4 है। प्रश्न संख्या 5 है हमारा 2 डिवाइड बाय 11 ठीक है। तो 2 को भाग देंगे किससे, 11 से। तो 2 में नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, फिर यहाँ पर 0 डाल देंगे तो 20 बन जाएगा ठीक है। तो 11 एका 11 किए, 20 में 11 घटा देंगे तो हमें 9 मिलेगा, और दशमलव के बदले हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, 90 हो गया। तो 13 अठे 11 अठे 88 किए, 90 में 88 घटाए तो कितना मिला, 2 मिला। दशमलव के बदले 0 लिख सकते हैं, फिर और 11 एका 11 किए ठीक है। इसके बाद और यहाँ घटाएंगे तो 9 मिलेगा, दशमलव के बदले 0 लिखेंगे, फिर 11 अठे 88। तो हम देख रहे हैं कि 0.1818 ऐसे ही आएगा ठीक है। तो 18 के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो 0.18 इसका आंसर होगा। और दशमलव प्रसार जो होगा आवृत्ति होगा, अथवा शांत एवं अनावृत्ति भी अनवसानी भी लिख सकते हैं, एवं पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा 329 अपन में 400। तो 329 लिखे, डिवाइड में ये 4 लिखे, 4 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये मिल जाएगा ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 329 और ये 4 है। सबसे पहले ये 2 अंक लेंगे, 4 अठे 32, 32 घटाए 0, 9 नीचे उतरा। अब देखो 4 दूना 8 किए, 9 में 8 घटाए 1 मिला, दशमलव लगाए 0 लिख सकते हैं। फिर 4 दूना 8 किए, 10 में 8 घटाए 2 मिला, दशमलव के बदले दशमलव यहाँ लगा लिए हैं एक बार, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। फिर 4 पचे 20 किए, 20 में 20 घटाए 0 मिला, तो पूरा पूरा भाग मिल गया ठीक है। तो इसको सॉल्व किए, ये 3 2 9 अपन में 4, इसको सॉल्व किए तो हमें मिला 82.25, 82.25 अपन में ये 100 है ठीक है। ये दोनों को सॉल्व किए तो ये मिला, इसके डिवाइड में ये 100 है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसके 2 अंक पहले, जहाँ दशमलव हो उससे आगे वाला 2 अंक के पहले, तो 8 के पहले लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8225। तो ये होगा इसका आंसर ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, कर लिए हैं, बस हम समझाने का काम करेंगे ठीक है। आप जानते हैं कि 1/7 इसको सॉल्व करते हैं तो 0.142857 में है ठीक है। लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 कोमा में 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो संकेत में 1/7 का मान ज्ञात करने के लिए शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, यदि हमें चाहिए 2/7 का वैल्यू ठीक है, 1/7 का वैल्यू हमें दिया है, ये है ठीक है। तो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई में 2/7, अथवा में 1/7
फिर मल्टीप्लाई में 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 मिल जाएगा और डिवाइड में हमारा 7 रहेगा। इसका वैल्यू हमारे पास है 1/7 का। 0 के बाद क्या है 0.142857, 142857 ऊपर में बार है, बार लगा दिए इसके जगह पे और ये 2 रहेगा। बस इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 2 सते 14 में 4, ठीक है, और 2 पचे 10 और 11 में 1 लिखे, फिर 2 अठे 16 और 1 17 में 7 लिखे, फिर 2 दूना 4 और 1 5, फिर 2 चौके 8, 2 एका 2, ऊपर बार है, बार लगा दिए और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 0.285714 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 3/7 का चाहिए इसका, ठीक है, तो 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 1/7 मल्टीप्लाई में 3। 1/7 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है ये वाला, और मल्टीप्लाई में 3 रहेगा। 3 सत्ते 21 में 1 लिखे, 3 पचे 15 16 17 में 7 लिखे, 3 अट्ठे 24 और 1 25 में 5 लिखे, फिर 3 दूना 6 7 8, ठीक है, और 3 चौके 12, 12 में 2 लिखे, एक हाथ में 3 एका 3 और 1 4, तो 0.428571 और ऊपर बार है तो ये बार को लगा देंगे राइखरीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें चाहिए 4/7 का वैल्यू, ठीक है, तो 4 लिखे, मल्टीप्लाई में 1/7, 1/7 मल्टीप्लाई में 4 भी लिख सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, आंसर सेम आएगा। यदि 5 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो भी 20 आएगा, और 4 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो भी 20 आएगा। तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं रैंडमली, ठीक है। तो देखो 1/7 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है ना प्रश्न में, और मल्टीप्लाई में ये 4 है, तो 7 चौके कितना होता है 28 में 8 लिखे, फिर 4 पचे 20 और 2 22, ठीक है, 22 में 2 लिखे, फिर 8 का 8 8 16 8 या 24, 8 चौके 32 33 34 में 4 लिखे, फिर 8 दूना 4 दूना 8 9 10 11, 11 में 1 लिखे, फिर 4 चौके 16 और 1 17 में 7 लिखे, 4 का 4 और 1 5, ठीक है, 0.571428 जो होगा इसका आंसर होगा। अब हमें चाहिए 5 बटा के नीचे में 7 का वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 1/7, या फिर 5 के नीचे 1 छिपा रहता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7 मल्टीप्लाई में ये 5 रहेगा हमारा। अब देखो 1/7 का वैल्यू 0.142857, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 5 हमारा एज इट इज रहेगा। 5 सत्ते 35 में 5 लिखे, ठीक है, और ये बार है तो बार लगा देंगे, और ये 5 पचे 25 26 27 28 में 8 लिखे, फिर 5 अठे कितना होता है, तो 5 अठे 40, ठीक है, 5 अठे 40 41 42, 42 में हम 2 लिखे, फिर 5 दूना 10, 11 12 13 14, 14 में हम 4 लिखे, उसके बाद 4 4 5 चौके 20 और एक 21, 21 में हम 1 लिखे, दो हाथ में 5 एका 5 6 7, ठीक है, 6 7, तो 0.714285 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमें चाहिए 6/7 का, तो इसको हम लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई में 6। 1/7 का वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ पर बार छूट गया है, यहाँ पर भी बार छूट गया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 6 रहेगा। 6 सते 42 में 2 लिखे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 से किए, 6 पचे 30 31 32 33 34 में 4 लिखे, फिर 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 5 6 पचे 30 6 सते 6 8 48 49 50 51 में 1 लिखे, फिर 6 दूना 12 13 14 15 16 17 में 7 लिखे एक हाथ में, फिर 6 दूना 12 और एक मिनट, 6 चौके 24 और एक 25 में 5 लिखे, ठीक है, उसके बाद 6 का 6 7 8, तो 8 लिखे, तो 0.857142 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित को P अपन में Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है, तथा Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखो इसको फर्स्ट में है 0.6 के ऊपर बार, मतलब इसको 0.6666 ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर में बार, मतलब ये आगे तक गया है।
तो देखो इसको हल में लिखेंगे, माना कि y इक्वल टू 0.6 के ऊपर में बार, तो y इक्वल टू ये 0.666 ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, इसे समीकरण फर्स्ट माने। अब समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करेंगे, कैसे? 10 से ही गुना क्यों किए? यदि दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो एक के बाद एक जीरो लगाएंगे, जो मिला उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 0.6 या फिर 7 6 के ऊपर बार रहता, दशमलव के बाद दो संख्या है तो 1 के बाद डबल जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10y, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से किए तो हमें 6.666 ऐसे कुछ मिलता है, ठीक है। तो जीरो आप रफली कर सकते हैं, कर लीजिएगा, और ये मिलेगा हमें, तो इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 10y में एक y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9y मिलेगा, और ये 6 में 6 जीरो, 6 में 6 घटाएंगे तो पूरा जीरो मिलेगा, फिर 6 में कुछ नहीं घटेगा तो ये 6 नीचे उतर जाएगा, और दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 6/9, इसको काटेंगे किससे? तो 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2/3, वेयर q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है, और q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? जब भी p/q रहे, यदि q 0 हो जाएगा, ठीक है, p के नीचे में 0, तो आंसर हमारा इनफाइनाइट आता है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 हो मतलब आपका आंसर इनफाइनाइट में आएगा, इसीलिए q जो होगा ये 0 नहीं होगा। तो सेकंड में y इक्वल टू हम मान लेंगे 0.47 के ऊपर में बार है, ठीक है। तो y इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 0.47777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव के बाद केवल एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 के बाद एक जीरो डालेंगे तो 10 मिलेगा, तो केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसके जस्ट आगे ये जो दशमलव है एक पॉइंट, एक अंक पहले लग जाएगा, तो 4 इसके तो कोई वैल्यू नहीं है इधर का, ठीक है, तो 4.777 ऐसे लिखेंगे, इससे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें मिला 10y इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को, तो 10y में 1y सब्ट्रैक्ट करेंगे 9y मिलेगा, और इधर 7 में 7 घटेगा तो पूरा जीरो, यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे 3, और ये 4 नीचे उतरेगा। अब 9y इक्वल टू मिला 4.3, और ये 9 मल्टीप्लाई में ही इधर आकर डिवाइड में होगा, और दशमलव हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या एक जीरो, तो 10 नवा कितना होता है 90, और ऊपर में दशमलव हट जाएगा तो केवल 43 होगा, 43/90 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये हम p/q के फॉर्म में लिख चुके हैं, और q जो है हमारा 0 नहीं है, ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा 0.001 के ऊपर में बार, तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद तीन संख्या के ऊपर बार है, तो 1 के बाद 3 जीरो डलाएंगे तो क्या बनेगा 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो हल मान लीजिए कि y इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, ठीक है, तो y इक्वल टू 0.001, फिर 001, फिर 001, फिर और 001 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, जिसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुना करने पर 1000y हो जाएगा इधर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है, ये 0 रहेगा और ये दोनों 0 रहेगा, उसके बाद ये 1 रहेगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो यही होता है फॉर्मूला। और यदि 5 के नीचे 2 5 है और डिवाइड में हमारा 100 है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो ये 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0.95 अपन में ये तो ये 1 के बदले में दशमलव, ठीक है, और ये दोनों अंक के बदले में 0, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेम वही प्रोसेस अपनाए हैं यहाँ पर भी, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो समीकरण सेकंड ये वाला लिखे, उसके बाद ये वाला को लिखेंगे, तो 1000 एक्स में A1 एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 एक्स बचेगा,
इधर 1 में 1 घटेगा, 0 0 में 0 घटा, 0 में 0 घटा, 1 में 1 घटा, 0 0 में 0 घटा, 0 0 0 घटा, फिर 1 में एको नहीं घटेगा तो 1 मिलेगा। अब देखो x इक्वल टू क्या होगा, ये 999 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू मिला 1/999। ये हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, वेयर q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या थर्ड का आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा, 0.99999 ऐसे दिया है, ठीक है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है, को p अपन q के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर में बार, ठीक है, 999 आ रहा है तो 9 के ऊपर में एक बार डाल देंगे, राइखन डाल देंगे, तो माना कि y इक्वल टू 0.9 के ऊपर में बार, तो दशमलव के बाद कितना संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इक्वल टू 0.999 ऐसे लिख सकते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना कर देंगे, तो इधर मिलेगा 10y, इधर मिलेगा एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, ये ना इधर लग जाएगा, तो 9.999 इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 10y में 1y सब्ट्रैक्ट, इसका गुणांक एक छिपा रहता है, ठीक है, तो y लिखे और 10 में एक घटाएं तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, इक्वल टू 9 नीचे उतरेगा और 9 में 9 घटेगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो y इक्वल टू क्या मिला, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में 1/1, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे में 1 छिपा रहता है, ठीक है, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको काट भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 1/1 ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें ना ये 1 को डिवाइड करना है 17 से, तो 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 1 में नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लिखेंगे, फिर यहाँ एक के 0 डालेंगे तो भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर और एक 0 डालेंगे तो 100 होगा, तो 17 पचे कितना है 85, 100 में 85 घटाएंगे तो 15 मिलेगा, ये दशमलव के बदले में एक 0 हम लिख सकते हैं, 150 हुआ तो 17 अठे आपका 136 होता है, ठीक है, 150 में 136 घटाएंगे 14 मिलेगा, ये दशमलव के बदले एक 0, ठीक है, अब 17 अठे फिर से 136, 140 में 136 घटाएंगे 4 मिलेगा, और ये दशमलव के बदले एक 0 लिख सकते हैं। उसके बाद 17 दूना 34, अब देखो 40 में 34 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है, 6 मिलेगा, और ये दशमलव के बदले में हम 0 लिख सकते हैं, तो ये 60 को हम यहाँ पर लिखे और ये 17 यहाँ पर रहेगा, इसके बाद इसको भाग देंगे, तो 17 तिया 51, अब 60 में 51 घटाएंगे 9 मिलेगा, दशमलव ये दशमलव के बदले 0 लिखेंगे, फिर 17 पचे कितना होता है 85, 90 में 85 घटाएंगे फिर 5 मिलेगा, दशमलव के बदले 0, फिर 17 दूना 34, अब इसमें इसको घटाएंगे तो 16 मिलेगा, दशमलव के बदले 0, फिर 17 दूना 34 हो गया, 17 नवा 153, अब 160 में 153 घटाएंगे 7 मिलेगा, दशमलव के बदले 0, फिर 17 चौके 68, अब 70 में 68 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, दशमलव के बदले 0, ये 20 को यहाँ पर लिखे, अब 17 एका 17 किए, 17 में 20 में 17 घटाए 3 मिला, दशमलव के बदले में 0, फिर 17 एका फिर 30 में 17 घटाएंगे तो हमें 13 मिलेगा, ठीक है, 30 में हम 17 घटाएंगे 13 मिलेगा, दशमलव के बदले में 0, फिर 17 सत्ते कितना होता है, तो 17 सत्ते 119 होता है, अब 130 में 119 घटाएंगे तो हमें 11 मिलेगा, दशमलव के बदले में 0, फिर 17 छक्के 102 होता है, इसमें 110 में 102 घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा, फिर ये दशमलव के बदले में 0 लिखेंगे, ठीक है, अब देखो स्पेस नहीं था इधर तो यहाँ लिखे हैं 80 मिला, अब 17 चौके कितना होता है 68, 80 में 68 घटाएंगे 12 मिलेगा, दशमलव के बदले में 0, फिर 17 सत्ते 119, अब 120 में 119 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 1 के बाद पुनः यही प्रोसेस अप्लाई होगा,
फिर और जीरो लिखने दशमलव के बदले में यहाँ जीरो लिखेंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर फिर से एक जीरो लगा करके फिर 100 हो जाएगा ये, ठीक है। 100 होगा तो फिर से और यही अंक आएगा, तो हमें जो मिला 0.0588 23529117 इसके बाद फिर से जीरो मिलेगा, फिर ये 588 यही मिलेगा, तो इसके ऊपर में हम बार खींच देंगे, ठीक है, राइखरिन। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है हमारा P बाई क्यू वेयर क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हल में लिखेंगे ये जो Q होगा हर, ठीक है, P बाई Q है ना, Q को हर कहेंगे, P को अंश कहेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो 3 कंडीशन हमें मिलना चाहिए। कंडीशन 3 कंडीशन होता है। पहला जो है 2 की पावर m होना चाहिए, ठीक है, 2 या 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर दूसरा में 5 की पावर n होना चाहिए, या फिर थर्ड कंडीशन में 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n के रूप का होता है, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। जैसा कि 2 अपन में 8 है, तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, तो 2 3 टाइम्स मिल रहा है, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब ये मिल गया ना, 2 अपन में 2 की पावर m, ठीक है, पावर को m से रिप्रेजेंट किए के रूप का आ गया, ठीक है। यदि 3 दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 अपन में 25, 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 5 मिलता है, तो 2 की पावर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मिला 3 अपन 5 की पावर n के रूप का होता है। तो हम लिख सकते हैं आंसर में q का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का घात या 5 का घात या दोनों का घात के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। 7 में है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, ठीक है, मतलब वो रिपीट ना हो। तो 0.01 लेते हैं, तो 0.01 फिर 1 के बाद 001 फिर 0001 फिर 4 बार 01 फिर 5 बार 01, तो ये रिपीट नहीं होगा, ये डॉट 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 जाएगा इन्फिनिट तक। सेकेंड एग्जाम्पल 0.20 लिखते हैं, तो 2 के बाद 00 फिर 2 के बाद 000 फिर 2 के बाद 4 बार 0 फिर 2 के बाद 5 बार 0, ये रिपीट नहीं होगा, ये आगे तक जाएगा। थर्ड में देखो 0.30 लेते हैं, तो 3 के बाद 00, 3 के बाद 3 बार 0, 3 के बाद 4 बार 0, 3 के बाद ये 5 बार 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी रिपीट नहीं होगा, ये भी डॉट 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 जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, प्रत्येक संख्याओं 5 बटा के नीचे में 7 और 9 बटा के नीचे में 11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 को अंदर 7 को बाहर, 10 जीरो दशमलव लिखेंगे, फिर ये जीरो लगा देंगे, 50 बन जाएगा, तो सते सते 49, 50 में 49 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 50 में 49 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और दशमलव के बदले हम यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं, तो 7 एका 7 किए, 10 में 7 घटाए 3 मिला, ये दशमलव के बदले हम यहाँ पर जीरो लिख लिए। अब 7 चौके कितना होता है 28, 30 में 28 घटाए 2 मिला, दशमलव के बदले हम जीरो लिखेंगे, फिर 7 अट्ठे कितना होता है, ये 1 मिनट, 7 दूना 14, अब 20 में 14 घटाए 6 मिला, दशमलव के बदले जीरो, फिर 7 अट्ठे कितना होता है 56, अब 60 में 56 घटाए 4 मिला, दशमलव के बदले जीरो, फिर 7 पचे कितना होता है 35, अब 35 40 में 35 घटाए 5 मिला, दशमलव के बदले जीरो, तो 50 मिला, ठीक है, तो 50 बन गया, तो 50 ऊपर में भी 50 है, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है, मतलब यही चीज आएगा, उसके बाद फिर 50 आएगा, फिर और यही चीज रिपीट होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 बटा के नीचे हम 7 को, तो 0.714258 के ऊपर में बार ये मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 9 अपॉन में 11 को, तो 9 को अंदर 11 को बाहर, तो जीरो लिखेंगे, दशमलव डालेंगे तब जीरो लिखेंगे, तब ये 11 का भाग जाएगा, 11 अठे 88,
90 में 88 घटाए 2 मिला, दशमलव लगाए हैं 0 लिख सकते हैं, 11 एका 11, 20 में 11 में घटाए 9 मिला, दशमलव लगाए हैं 0 मिला, 0 होगा, 11 अठे 88, फिर और 2 मिलेगा, 11 एका 11, मतलब 81 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं ट्राइक्रीन, ठीक है। तो 0.81 ये दोनों में इसका जो आंसर होगा, ये दोनों के बीच में 3 अलग-अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोनों के बीच में, तो पहला को सॉल्व किए तो 0.714285 मिला, सेकंड को सॉल्व किए तो 0.81 मिला। तो 71 और 81 के बीच में जो भी होगा, ठीक है, 72, 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76, फिर 77, फिर 78, फिर 79, फिर 80, ठीक है। इसमें से केवल 3 को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिए हैं ये 72 वाला, ठीक है। तो उसके बाद 75 वाला, उसके बाद 76 वाला, उसके बाद 77 वाला, ठीक है। इसमें से केवल यही यहीं पर चेंज होगा, बाकी 0.720, फिर 7700 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 0.5700, फिर 57 4 बार 0, ठीक है, फिर 57, फिर 5 बार 0, ऐसे डॉट 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 जाएगा। फिर ये भी होगा आंसर, ये भी होगा आंसर, तो ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन-कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन-कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो रूट के अंदर में 23 यह एक प्राइम नंबर है और रूट से बाहर ये नहीं निकलेगा, तो हम कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। और रूट के अंदर में 125, यदि 15 का मल्टीप्लाई 15 से करते हैं तो 5 बचे 25 में 5, 5 एका 5, 6 7, 1 बचे 5, 1 एका 1, ठीक है। 5 लिखे, 7 में 5 जोड़े 7, 12 में 2, फिर 1 और 1 2, 12 का 1, 225। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 मिलेगा। तो 15 को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये जो हो जाएगा आपका, इसको हटाएंगे, ठीक है। तो दशमलव हटाने के लिए 1 लिखेंगे, यहाँ 4 जीरो है तो ये 4 अंक है तो 4 जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, इसके बाद ये दशमलव हट जाएगा तो 3 7 9 6 डिवाइडेड बाय 1 के बाद 4 जीरो, तो ये हो गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब इसको देखो, ये 4 के 7.478478, ये डॉट 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 जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ये देखो 0.01000010001 4 बार 01, फिर 5 बार 01, ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।